बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। लिस्ट में पहला नाम मैथिली ठाकुर और अंतिम नाम आईपीएस छोड़ लोकसभा चुनाव लड़ रहे आनंद मिश्रा का है। इस सूची में अनुभवी नेताओं के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका देकर पार्टी ने एक संतुलित रणनीति का संकेत दिया है। आपको बता दें, बीजेपी ने युवा और चर्चित चेहरों पर दांव खेलते हुए मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, छपरा से छोटा कुमारी और बक्सर से चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है। आनंद मिश्रा कुछ महीने पहले ही जनसुराज को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। अब भाजपा ने उन्हें टिकट भी दे दिया है। आपको बता दें, मैथिली ठाकुर पिछले कई दिनों से भाजपा के संपर्क में थी। उन्हें 14 अक्टूबर को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मैथिली ठाकुर से मुलाकात की थी। इसके बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि मैथिली बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ सकती है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले भाजपा ने एक और सूची जारी की थी। 14 अक्टूबर को भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें 71 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी। भाजपा ने पहली सूची में 9 महिलाओं को टिकट दिया था। गौरतलब है, भाजपा इस चुनाव में 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए गठबंधन में भाजपा के खाते में 101 सीटें आई हैं, तो जेडीयू भी 101 सीटों पर लड़ रही है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टी को भी दी गई हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा थी, जबकि दूसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। ऐसे में बीजेपी को अब 18 और सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना बाकी रह गया है। बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया अधिसूचना जारी होते ही शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जाँच 18 अक्टूबर को होने वाली है। उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। पहले चरण में वोटिंग 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर होगी। इन जिलों में पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा और समस्तीपुर शामिल हैं। इसके अलावा मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा की सीटों पर भी वोटिंग होगी। पहले चरण की इन 121 सीटों पर 2020 के चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। गौरतलब है, एनडीए की तरफ से सीटों का ऐलान और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने के साथ ही बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है और बीजेपी की इस लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।